अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स का ये तीसरा हफ्ता है। थर्ड वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। पहले 2 हफ्तों में आपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की और सेल्फ इस्टीम को बेहतर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब थर्ड वीक में हम अगले स्टेप्स पे जाएंगे, लेकिन अगले स्टेप्स पे जाने से पहले हम पिछले जो स्टेप्स थे उनमें से जिनको हमने आगे लेकर चलना है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला काम जो कि इस हफ्ते में भी आप कंटिन्यू करेंगे वो है अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देना, यानी अपनी तारीफ करना किसी असल बात पे, यानी कि ऐसी बात जो कि वाकई में आपके अंदर है। और इसके अलावा दूसरा काम आप करेंगे अपने लिए कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करना, यानी अपने आप को खुश करने के लिए मैं आज आइसक्रीम खाऊंगी, या अपने आप को खुश करने के लिए आज मैं बहुत अच्छा सा ड्रेसअप होंगी और खुश होंगी। यानी इस तरह से आपने कुछ एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर अपने आप को खुश करने के लिए करनी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स्ड हों, यानी जब हमारा जहन और बॉडी दोनों रिलैक्स्ड होते हैं तो फिर हम अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और हम काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस फील भी करते हैं। हमारी सेल्फ इस्टीम भी बेहतर लेवल पे होती है अगर हम रिलैक्स्ड हों। तो रिलैक्सेशन के लिए आज मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप विद इन डेज अपने आप को पहले से बहुत बेहतर लेवल पे फील करेंगे। सबसे पहली टेक्निक है डीप ब्रीदिंग की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड किया, लेकिन आज मैं इस पे आपको तफसील से बताऊंगी। आपने 8 से 10 दफ़ा दिन में आराम से बैठकर चंद सेकंड के लिए 3 गहरे सांस लेने हैं। वो 3 गहरे सांस लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप आराम से बैठ जाएंगे, जैसे कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो उससे टेक लगा लें। टेक लगाकर अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करें। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अपने कंधों को लूज छोड़ना। आपने टेक लगाई, अपने कंधों को लूज छोड़ा, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गए। उसके बाद आपने नाक के ज़रिए गहरा सांस अंदर लेकर जाना है और थोड़ी देर के लिए रोकना है। फ्यू सेकंड्स के लिए रोकेंगे और रोकने के लिए बॉडी पर प्रेशर नहीं डालना, यानी आप रिलैक्स मोड में रहते हुए ही एक गहरा सांस लेंगे और उसे चंद सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे। यही अमल आप 3 दफ़ा करेंगे तो एक वक्त की डीप ब्रीदिंग हो जाएगी। अब ये डीप ब्रीदिंग करती क्या है? इसमें सबसे अहम जो इसका पार्ट होता है वो होता है होल्ड करने का। जितनी देर तक हम सांस को अंदर ले जाके होल्ड करते हैं उतनी देर तक ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो रही होती है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल होगी उतना ही हमारी पूरी बॉडी को दिमाग समेत ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगी। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगी तो फिर हम रिलैक्स फील करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये ऑक्सीजन जो है ये एक नेचुरल रिलैक्सेंट बनाया है। तो हमने इससे फ़ायदा उठाना है। हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, हम इससे जितना फ़ायदा उठा लें उतना कम है। इसलिए हम कम से कम 8 से 10 दफ़ा तो ज़रूर डीप ब्रीदिंग करेंगे। लेकिन अब आपने ये भी शुरू नहीं कर देना कि पता चले कि जी सारा दिन आप हर सांस गहरा ले रहे हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाना भी हमारे लिए कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। 3 दफ़ा जब आप डीप गहरे सांस लेंगे तो उसके बाद फिर आप विद इन सेकेंड्स उठ के अपनी एक्टिविटी शुरू कर दें, जो भी करनी है। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है आराम से बैठने की। जो दूसरी एक्टिविटी आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करनी है वो है फुल बॉडी रिलैक्सेशन। अब ये फुल बॉडी रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन से डिफरेंट है। ये बिल्कुल बेसिक सी टेक्निक है जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स्ड मोड में ले जाते हैं, यानी कि आपने अपनी बॉडी को हेड टू टो रिलैक्स्ड मोड में रखना है कुछ मिनट्स के लिए। अब इसका तरीका क्या होगा? इसके लिए भी आप लेट भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। सपोज कि आप बैठे हुए हैं, आप टेक लगाकर अपनी टांगें थोड़ी सी सीधी करके अपने कंधों को ढीला छोड़ के आराम से बैठ जाएंगे।
उसके बाद आपने ये करना है कि अपने सर पे फोकस करना है आंखें बंद करके, और अपने सर को बिल्कुल रिलैक्स करके टेक लगा देनी है, यानी जैसे कि आपने अपने सर को बिल्कुल लूज छोड़ दिया है और पीछे टेक लगा ली है। इसके बाद आप अपनी गर्दन पे फोकस करेंगे और अपनी गर्दन को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे, फिर अपने शोल्डर्स को लूज छोड़ेंगे, फिर चेस्ट को, फिर पेट को, बाजुओं को, हाथों को ढीले छोड़ के आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप टो तक, यानी अपने पाँव तक जाना है। इस तरह से जब आप अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते जाएंगे तो पाँव तक आपने बिल्कुल लूज छोड़ देने हैं और रिलैक्स होके बैठ जाना है कुछ मिनट्स के लिए, जैसे 2 या 3 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं। अब जो आपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दिया, उसके बाद आपने आंखें बंद की हुई हैं और आपका फोकस अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे होगा। जैसे कि आप बस ये सोच रहे होगे और महसूस कर रहे होगे कि अब मेरा सांस अंदर जा रहा है, अब मेरा सांस बाहर निकल रहा है, अब मेरा सांस अंदर जा रहा है, अब मेरा सांस बाहर निकल रहा है। ये एक बेसिक टेक्निक है अपने आप को रिलैक्स करने की, कुछ माइंडफुलनेस का कम्बिनेशन इसमें आ जाता है, तो इससे हम अपने आप को बहुत बेहतर लेवल पे ले आते हैं। दिन में 2 दफ़ा आप करेंगे तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे। कॉन्फिडेंस इज कंटेजियस, सो इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इससे पता चलता है कि अगर आपके इर्द गिर्द के लोग कॉन्फिडेंट हैं और आपको भी पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को लो करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द उन लोगों को इकट्ठा करें जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, हमारी सेल्फ इस्टीम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब ये सूरत हाल कैसे मुमकिन है? सपोज़ कि कई लोग कहते हैं कि जी हमारी फैमिली तो ऐसी नहीं है, फैमिली में तो वालिद वालदा बहन भाई सब डिग्रेड करते हैं, सब क्रिटिसाइज़ करते हैं। सपोज़ कि आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा फील नहीं कराते हैं। ऐसे सिनेरियो में आपने कोशिश करनी है कि उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं, जिनसे आपकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है या नॉर्मल रहती है, लो नहीं होती है। ऐसे लोगों के साथ रहते हुए जब अपनी आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। अब हम दूसरी साइड पर आते हैं कि सपोज़ कि आपके इर्द गिर्द के सब लोग ही ऐसे हैं। तो अगर सब लोग ही ऐसे हैं तो फिर हमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हमें बैरियर सेटिंग करनी होती है। बैरियर सेटिंग का मतलब होता है कि हम दूसरे ने जो कहा उसको जब मेरे कानों ने सुना और मेरे दिमाग ने उसे कंप्रीहेंड किया, इसके बीच में हम एक बैरियर सेट करते हैं। बैरियर कुछ स्टेटमेंट्स का होता है, वो स्टेटमेंट्स जब हम इसके साथ अटैच करते हैं तो हमारी जो दिमाग कंप्रीहेंड कर रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है उन चीज़ों को, वो फिर एक बेहतर तरीके से करना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप अपने ससुराल में रह रहे हैं, वहाँ पे आपकी सास या कोई और आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, या आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके वालिद या वालदा आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने उनके साथ बैरियर सेटिंग कर ली। कैसे? जैसे कि आपको सपोज़ के आपकी वालदा ने कुछ आपको क्रिटिसाइज़ किया कि तुम्हारे अंदर ये मसला है, तुम्हारे अंदर ये मसला है। आपके कानों ने जैसे ही सुना, आपने फ़ौरन उसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स को अटैच कर लिया जो कि आपने पहले से प्लान करके रखनी है। जैसे सपोज़ के ये उनकी सोच है, आई थिंक डिफरेंटली, यानी कि मैं फ़र्क सोचती हूँ, मेरी सोच डिफरेंट है। उसके बाद फिर आपने 2-3 जुमले मेरी सोच पे लगा दिए, यानी कि आपने उनकी बात सुनी, उसके साथ अपनी स्टेटमेंट को अटैच किया, उस स्टेटमेंट में उनकी सोच फ़र्क है, आपकी सोच फ़र्क है, और अगला थॉट प्रोसेस ये चला कि मैं क्या सोचती हूँ। तो जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस मैं पर आया या मैं क्या सोचती हूँ पे आया, आपका कॉन्फिडेंस शेक होने से बच गया और आपने क्रिटिसिज्म को डी वैल्यू कर दिया, अपनी बात को वैल्यू दी और अपने आप को और सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। अब जब क्रिटिसिज्म पे बात आ ही गई है तो क्रिटिसिज्म पे थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म अक्सर दूसरों के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए कि लोग क्रिटिसिज्म करते हुए ये नहीं समझते कि ये क्रिटिसिज्म हेल्दी है,
हेल्दी तरीके से किया गया है कि नहीं। इसके लिए जो शख्स क्रिटिसिज्म करता है उसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है कि अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो हेल्दी क्रिटिसिज्म भी होता है, यानी जिससे आप दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर ये मसला है, इसको ठीक करो, या तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि दूसरे के अंदर ये मसला है तो आप एक अच्छे तरीके से पहले उसे पॉजिटिव मैसेजेस देकर उसकी बहुत सी और क्वालिटीज़ का बता के उसके बीच में अगर आप प्लेस करते हो कि देखो सिर्फ एक छोटा सा ये मसला है, इसको हम इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये हेल्दी क्रिटिसिज्म हो जाएगा। यानी आपने उसकी बात को पॉइंट आउट तो किया है लेकिन आपने अच्छे तरीके से किया है। इसी तरह से जो लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे होते हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि किस शख्स का क्रिटिसिज्म उन्होंने लेना है और किसका नहीं लेना। इसका भी एक तरीका होता है, यानी अगर आप एक पेज लो और पेज पर कुछ सर्कल्स ड्रॉ करो, सेंटर मोस्ट सर्कल जो है वो आप हो, उसके इर्द गिर्द का सर्कल है उसमें वो लोग हैं जो कि आपको पसंद करते हैं, आपकी केयर करते हैं और आप भी उनकी केयर करते हो, और तीसरे सर्कल में वो लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द तो हैं, आपसे नज़दीक भी हैं, लेकिन वो आपकी उतनी केयर नहीं करते, आपके साथ उतने पॉजिटिव नहीं हैं, और फोर्थ सर्कल में वो हैं जो कि कभी कभार जिनसे मिलना है और वो आपकी इतनी केयर भी नहीं करते हैं। तो आपने ये 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए और उनमें मुख्तलिफ लोग जो कि डेली रूटीन में आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके नाम लिख लिए। जब आपने ये नाम लिख लिए तो उसके बाद फिर आपने उनके ऊपर क्या काम करना है, वो ये होगा कि आपने अपने जहन को इस चीज़ पर ट्रेन करना है कि जो लोग थर्ड और फोर्थ सर्कल में हैं वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, यानी फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो क्रिटिसिज्म भी इन्हीं का मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सेकंड सर्कल में पूरी फैमिली आ जाए, इसलिए कि फैमिली में अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है आपको, इसका मतलब है वो आपके वेल विशर नहीं है, तो फिर आप उसको थर्ड सर्कल में डाल सकते हैं। इस तरह से जब आपने अपने इर्द गिर्द सर्कल्स बनाए और उसमें फर्स्ट 2 सर्कल्स पर फोकस किया तो फिर आप उन लोगों को डी वैल्यू कर दोगे, यानी आपके लिए उनकी अहमियत नहीं रहेगी। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, यानी आप दिन में कई लोगों से मिलते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन हर एक आपके ऊपर उस तरह से अफेक्ट नहीं करता है जिस तरह से कि कुछ लोग करते हैं, इसलिए कि हमने उनको इम्पोर्टेंस दे दी होती है। तो इम्पोर्टेंस किसे देनी है और किसे नहीं देनी इसको आपने समझना है। वो लोग जो आपको डीवैल्यू करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको अच्छा फील नहीं कराते, उनको आप थर्ड सर्कल में रखें ताकि आपका जहन जो है फर्स्ट 2 सर्कल्स पे फिक्स्ड हो और अपने आप को ट्रेन करें कि किस तरह से मैंने किन लोगों को किस बुनियाद पर वैल्यू देनी है। इसके अलावा एक और पॉइंट है क्रिटिसिज्म के हवाले से, हमें क्रिटिसिज्म को चाहे हेल्दी हो या ना हो किस तरीके से लेना है, इस बात को भी आपने समझना है कि अगर हम ये सोच अपनी बना लेते हैं कि कोई शख्स अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करता है तो मुझे ये देखना है कि ये क्रिटिसिज्म मेरी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, यानी एक दूसरे शख्स ने क्रिटिसाइज़ किया और आपने सोचा कि ये जो क्रिटिसिज्म है इससे मैं फ़ायदा क्या उठा सकती हूँ, यानी इससे मैं क्या सीख सकती हूँ। अगर कोई मेरे अंदर इशू मुझे भी फील होता है तो ओके आई विल लर्न फ्रॉम दिस क्रिटिसिज्म और मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगी। और अगर मुझे लगता है कि ये क्रिटिसिज्म दूसरे शख्स ने जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दिया है तो फिर मैं उसको रिजेक्ट करूंगी। तो हम लर्न करते हैं क्रिटिसिज्म से, हमें समझ आती है, एक तो ये कि हम सीखते हैं अपने लिए और दूसरा ये कि हमें दूसरों का भी पता चलता है कि दूसरों का माइंडसेट क्या है। तो आज के दिन हमने मेनली क्रिटिसिज्म पे बात की है और ये बहुत अहम पॉइंट है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी पर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की परेशानी होती है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये भी आपके फियर्स होते हैं कि दूसरा मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा, दूसरा मुझे नेगेटिवली एवेलुएट करेगा। तो इस हवाले से हमने अपने जहन को हमेशा क्लियर रखना है कि लोग क्या सोचेंगे ये इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए हमारे लिए।
हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी सबसे अहम होनी चाहिए, इसलिए कि मैं ही अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकती हूँ और एक बुरी ज़िंदगी बना सकती हूँ। तो लोगों का एम्फोसिस उतना ही होना चाहिए जितना कि एक इंसान की ज़िंदगी में दूसरे लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। यानी आप सारा दिन 24 घंटे में सबसे ज़्यादा टाइम अपने आप के साथ गुजारते हैं, तो अपने आप को वैल्यू दें, अपनी केयर करें, और दूसरे लोग क्या कहते हैं उसको उतनी ही वैल्यू दें जितनी कि उनकी पार्टिसिपेशन है आपकी लाइफ में। तो इस बात को समझें और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। थर्ड वीक में आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है, और फिर हम इंशाल्लाह ताला फोर्थ वीक की वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।